हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय अष्टभंजन देव। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से। और यहाँ कारीगर लग गए हैं और यहाँ पे बन रही है सीढ़ियाँ। तो ये धूल निकाल के उन्होंने सीढ़ियों का काम शुरू कर दिया है। और हम लोग भी इधर छत पे भाभी कपड़े धो रहे तो सब और कोई काम कर रहे हैं। और एक दिन जो हमने पौधे रिपोर्ट किए थे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पौधे थे, ये पत्थर छटा के उसको निकाल दिए थे। तो उसको नीचे खेत में आज शिफ्ट करना है क्योंकि 2 दिन तो हो गए उसको। तो ये पाइप जोड़ रही है भाभी ने, मैं भी थोड़ी बहुत उनकी मदद कर रही हूँ। तो यहाँ से खेत में पाइप जोड़ रहे, तो यहाँ घर पे इसका वॉल लगा हुआ है और बोर तो नीचे है खेतों में, पर ऊपर पानी आता है। एक कनेक्शन ऊपर जाता है घर के लिए और एक कनेक्शन यहाँ बीच में गौशाला के लिए था। पहले गाय भैंस बांधते हैं वहाँ पे पानी भरने के लिए, तो अब तो यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए बहुत कुछ बिखर रहा है। तो यहाँ से ये हरा पाइप है और नीचे से काला पाइप तो भाभी है, तो वो रोज़ जोड़ते हैं। तो उन्होंने फटाक से ये पाइप जोड़ने का काम कर दिया ताकि खेत में जाए पानी। और ये जहाँ जहाँ जॉइंट लगाने वहाँ क्योंकि बीच बीच में खोल के पाइप तो बहुत, तो ये सीसी रोड बना हुआ है पूरा। पर अभी इस पे जेसीबी आती है, ट्रैक्टर आते हैं, तो ये कुछ ऐसा। और यहाँ पे भाभी थापती है कंडे रोजाना क्योंकि आगे अभी इनका बहुत उपयोग होता है हमारे यहाँ। तो ये खेत सूख गए हैं यहाँ के, जो घर के पास के। बाकी खेत तो गेहूं के, तो यहाँ सरसों, चना, लहसुन, प्याज, ये कुछ सब्जियां कर रखी है। और यहाँ पे सागवान है, तो ये पीपल का पेड़ नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो यहाँ बंदर बहुत आते हैं इसलिए कोई भी सब्जियां ऐसी होती नहीं है। तो बीच बीच में कुछ दिन रात इसकी रखवाली करते हैं तो कुछ जाके कुछ होता है। बाकी तो ये पूरी तरह ये बंदर खा ही लेते हैं इसलिए। और यहाँ पे आज पानी भी पिलाना था, प्लस वो पौधे जो थे उनको सबको ही हमें उगाना था ताकि ये पत्थर चट्टा के थे, अनार के, और भी थोड़े कैक्टस प्रजाति के पौधे हैं जो। और फिर पानी चालू करके भाभी और हम दोनों ने कुछ यहाँ से गायों के लिए चारा, हरा चारा निकाल दिया। बीच में उगा हुआ था खरपतवार, हाँ आई थिंक खरपतवार ही कहते हैं मतलब हमारे यहाँ तो उस जो भी। और फिर यहाँ हमने लगाना शुरू किया पौधे। तो पहले भाभी ने यहाँ पे सबके बना दिए, मतलब इसके खड्डे खोद दिए और इसके बाद ये अंदर रख लिए थे। अब भी तो सूखे सूखे लग रहे हैं क्योंकि ये पूरी छत भर के पौधे थे। थोड़े थोड़े ख़त्म करते करते और कुछ ही दिनों में ये पौधे ज़रूर ही एकदम बढ़िया से हो जाएंगे। आज इनको ज़मीन मिल गई फाइनली और पानी मिल गया है। तो और वैसे भाभी इनको आते जाते कोई न कोई पानी, और यहाँ ये अच्छे भी लगेंगे क्योंकि यहाँ से पास से घर है। और अब गमलों में पौधे डालने का कोई महत्व नहीं है। और ये जो हमने घास निकाली थी, जो भी घास एक्स्ट्रा उग जाती है कोई भी चीज़ में, तो मतलब फसल में। और ये एक भाभी पड़ोस के हैं, वो आ गए। और यहाँ ये वापस शाम का है, तो आज कारीगरों ने ये कुछ इतना काम किया। और अब हम जा रहे हैं उधर ऊपर ही कहते हैं खेतों में। हालांकि ऊपर नहीं, एकदम समतल है, लेकिन खेतों में। तो हमारे साथ ये दोनों भतीजे आने को रो रही है, लेकिन आज हनी आई है। और ये है हमारी गेहूं के खेत। तो यहाँ भाभी और मैं दोनों जा रहे लकड़ी लेने। तो उन्होंने शाम का गोबर पकड़ लिया था जो हमने वो खेरी पे डाल दिया ने, रोड़ी पे गोबर डाल के। फिर तो एक दिन हम यहाँ ऊपर लकड़ी लेने गए थे। यहाँ से मैंने मेरा आई थिंक 2-3 दिन पहले का जो ब्लॉग था उसमें
और आजकल तो हमारा पूरा गांव हरा भरा लहरा रहा है गेहूं से। हर किसी की फसल, पहले यहाँ बहुत चना हुआ करते थे, तब बंदर नहीं आते थे या मोर नीलगाय ऐसा नहीं आते थे। अब यहाँ नीलगाय मोर इनका आतंक है और बंदर तो कुछ भी रहने नहीं देते, इसलिए अब सब्जियाँ भी नहीं करते। और यहाँ दिन को लकड़ियाँ आई निकाल के गई थी जामुन के पेड़ से। तो ये है, देखा होगा मैंने किसी ब्लॉग में, तो वहाँ बैठने के लिए डागली बना रखी है, एक छोटा सा ऐसा। हर कोई खेतों में, तो यहाँ पे घर भी है पास में, वैसे तो चक्की है उसमें, पर ये पहले ऐसे ही। तो यहाँ पानी चला हुआ थोड़ा बहुत, तो भाभी, बड़े भैया के भाभी खेतों में दे रहे थे पानी, तो वो उस साइड थे इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ एक खाट, कुर्सियाँ ने, चाय बनाने के सारे बर्तन, और ये चूहों ने बिल बना रखे हैं इतने बड़े बड़े। और ये आ गए हम हमारे आम के बागानों में। यहाँ आम केले तो इतने हैं जितने पूछो मत। पापा 2 बार एक्सीडेंट होने की वजह से अब चल नहीं पाते, ज़्यादातर तो घर पे ही रहते हैं। लेकिन पहले ये सारे पौधे पापा ने लगाया। यहाँ कम से कम 50 तो अनार के पौधे होंगे, 20-22 आम के। तो ये है क्या कहते जामुन का पेड़, तो उसकी लकड़ियाँ तोड़ी हुई थी, आई ने इकट्ठी की, तो हमको बोल रहे थे कि जाके ले आओ। आम के पेड़ ही पेड़ है और अभी भी इतने मंजर आई हुई है कि बहुत पेड़ लगेंगे। और हर साल आई हमारे लिए उदयपुर केरिया बेचती भी हैं। और फिर भाभी ने, हम दोनों ने मिल के इसकी गठरी बना ली। तो ये केले भी इतने आए हैं, सब जगह केलों पे बहुत फल लग रखे हैं। इसके अभी पकने शेष हैं, पर यहाँ नीचे से तो पूरा दीवार है सीमेंटेड, लेकिन ऊपर ये लकड़ियाँ सूखी सूखी, तो क्योंकि ये इसलिए रखी है कि नीलगाय अंदर ना आ पाए और बंदर इनको देख के कि सूखा ऐसा करके अंदर ना आए, तो कि सारी चीज़ें बंदर ख़राब कर रहे हैं। और ये है हनी के लिए छोटी सी गठरी बनाई है लकड़ियों की। हाँ, हमारी तो हमने बड़ी बड़ी बना के रख दिए, तो भाभी बना रहे हैं। और हम कुछ किसी बात को ऐसे था, तो आजकल मेरे तो मज़े ही मज़े पिए में से ये करना। और बड़े दिनों के बाद मुझे ये दिन नसीब हुआ है। मैंने सालों हो गए यहाँ कब रात रुकी होंगी मुझे खुद को ही नहीं पता। और उसके बाद ही ये हनी लेके चली, इसको चढ़ा दिया हमने, और फिर एक एक करके हमने पकड़ के वापस। तो ये मेरे लिए सबसे सुकून भरे दिन है कि मैं तो भूल ही गई थी ये सारा काम करना। कि शादी के 17 साल हो गए, 17 साल के बाद, और ये दिन मेरे नसीब से मिलते हैं, ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि ये वापस नहीं मिल पाएंगे शायद कभी। जो मिल चुके हैं, लेकिन एक बार, क्योंकि इसके लिए गांव में रहना ज़रूरी है और हमारे जीवन में वो पल बहुत कम ही है, समझ लीजिए। और अभी लोग हनी कर रही है, तो उसकी उंगलियां, और जहाँ जहाँ वो ले रही है वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है ही है, क्योंकि उसकी उंगलियां आ जाती है। तो अभी उसने नया नया पकड़ना सीखा है, तो ज़रूर। और उसके बाद हम खेतों से होते हुए वापस घर की ओर रवाना हो गए। तो ये, और यहाँ है ये घर बना रखा है वैसे, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट खेत में ही है। यहाँ पे सब कुछ है, खाना बनाने से लेके सब। पर आजकल कोई रहता नहीं है। पहले खेतों में सब्जियाँ होती थी, तो मज़दूरों को चाय पिलाना वगैरह वगैरह यहीं से हुआ करता था। तो हम आज घर में नहीं गए। एक दिन मैंने यहाँ क्या है जो, तो आपको मेरे पिछले ब्लॉग में दिखाई दिया को। यहाँ पे बहुत सारे केले वेले और अंगूर सारे हैं। तो अंगूर अभी सूख गया है, इतना नहीं लगा है, पहले बहुत लगता था, और बंदर रहने भी नहीं देते। और यहाँ खेतों में देखो तो इतने मोर हैं,
और मोरनियाँ मतलब 20 होंगे। तो ये जूम करके मैं चलते चलते बता रही हूँ। तो ये बिल्कुल खेत खोद देते, चने जैसा तो कुछ रहने भी नहीं देते, बालियाँ तोड़ देते हैं। इनको कितना ही भिगाओ तो ये मानते भी नहीं हैं, ऐसा कुछ है। और उसके बाद हम आ गए घर के जस्ट करीब। तो यहाँ ये छोटा बकेट्स पड़ा है जेसीबी का। मैं आई हूँ तब से मैंने जेसीबी तो देखी नहीं, पता नहीं कहीं काम पे लग रखी है। बाकी ट्रैक्टर वगैरह वगैरह तो इधर ही पड़े। और ऐसे कुछ समतल जगह लेकिन पहाड़ों के बीच में है मेरा प्यार मायका जावर माइंस के जस्ट करीब 1.5 किलोमीटर। तो पीछे पहाड़, आगे पहाड़ और बीचों बीच समतल खेत, ऐसा है। और ये मेरे लिए जन्नत ही समझ लो, क्योंकि मुझे कहीं सालों बाद यहाँ रहने का मौका मिला है और ये सब जीने का मौका मिला है। उस ज़माने में जब बचपन में तो फ़ोन हुआ नहीं करते थे, ना कोई वीडियो शूट कर सकते थे, लेकिन आज जब ये मुझे मौका मिला है तो मैं इसका भरपूर। और मैंने हनी की लकड़ियाँ भी खुद पकड़ ली और यहाँ नीचे की ओर हमने सारी लकड़ियाँ शिफ्ट कर लिए। तो यहाँ अभी तो काम चालू है, बहुत दिन रात भाई इसको पूरा परिवर्तन करने में लगे। ये काम पूरी तरह के ख़त्म होगा तब कुछ और ही होगा। मैं कब देखूंगी ये मुझे भी नहीं मालूम है, शायद कितने दिन पर। यहाँ अब लकड़ियाँ ऊपर काम चल रहा है तो हमको कारीगरों ने वैसे मना कर दिया था कि ऊपर ला के लकड़ी वगैरह कुछ डालना मत आप, क्योंकि यहाँ चूल्हा ही उठा उठा के लेके भागना पड़ता है ये सब समेटने में। और इधर शाम होने को ही है, लगभग 5:30 का या 5 का टाइम तो हो ही गया होगा। और आज ये सीढ़ियाँ बनी थी। और आज ऐसा कुछ हमारा घर है। वापस कब देखने को मिलेगा मुझे नहीं मालूम। और आज का ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं। और रोटी बनाते बनाते तो आई होप हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज छोटी बहन मक्की की रोटियां बना रही है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव।